नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 3.49 है। क्वेश्चन है लेट बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड क्यू, इवेलुएट डेल बी एंड डेल स्क्वायर बी एट पॉइंट पी 1 2 3। यहाँ पे कोई स्केलर फंक्शंस भी दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है इसका कि ग्रेडियंट क्या होगा इस स्केलर फंक्शन का और इस स्केलर फंक्शन का लैप्लाशियन क्या होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, अब जानते हो कि डेल बी इज इक्वल टू क्या होता है। डेल बी इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स बी यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस डेल बी बाय डेल वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस डेल बी बाय डेल जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। डेल बाय डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर जेड क्यू यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये एक्स 2y डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y एक्स जेड क्यू। क्लियर। यूनिट वेक्टर ए वाई जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जेड क्यू का 3z स्क्वायर तो 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। तो डेल बी जो है कहाँ पे निकालना है, एट पी 1 2 3 पे वैल्यू पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 का पावर क्यू। ओके। यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, एक चीज 2y का वैल्यू 2x 3 का क्यूब। ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, जेड का पावर क्या है, ये क्यू था तो यहाँ का 3 का पावर क्या हो गया 3। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो 108 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 108 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 108 यूनिट वेक्टर ए जेड। इसमें कॉमन ले लिया मैंने 108, क्या बचेगा यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। ये आपका डेल बी निकल गया एट ए गिवन पॉइंट। ओके। अब आपसे पूछा लैप्लाशियन ऑफ स्केलर फंक्शन बी, ये पहला का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल स्क्वायर बी, इसको कैसे लिखते हैं, डेल बाय डेल एक्स डेल बी बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई डेल बी बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू डेल बी बाय डेल जेड। ओके। तो डेल बाय डेल एक्स डेल बी बाय डेल एक्स, तो ये जो टर्म बताएगा आपको क्या बता रहा है, ये डेल बी बाय डेल एक्स का। तो डेल बी बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड क्यू प्लस डेल बाय डेल वाई, ये जो टर्म है हमारा है ना डेल बी बाय डेल वाई का, तो क्या होगा ये 2x वाई जेड क्यू प्लस डेल बाय डेल जेड डी बी बाई डी जेड, ये जो टर्म हो गया डी बी बाई डी जेड का 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर जेड क्यू का एक्स के रिस्पेक्टिव में 0, 2x वाई जेड क्यू का वाई के रिस्पेक्टिव में तो वाई का तो 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 2z क्यू इंटू x जेड क्यू
प्लस जेड के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर का 2z इंटू 3 6 हो गया ना, 6xy स्क्वायर जेड। तो डेल स्क्वायर भी जो है एट पॉइंट पी जो है क्या 1 2 3 पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3 का पावर क्यू प्लस 6 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 126। तो इस क्वेश्चन में यही निकालना था ग्रेडियंट ऑफ बी एंड लैप्लासियन ऑफ बी। थैंक यू।